संस्थानों में, विश्वविद्यालयों में समानता को बढ़ावा देने वाला विनियम 2026 लाया गया। अगर वो इस देश में सुरक्षा और शिक्षा की गारंटी देने वाले तमाम जो वंचित समाज हैं उनको गारंटी नहीं दे पाया है और सर्वोच्च न्यायालय ने उस पर अविलंब बैन लगा दिया है, तो इसके लिए सबसे बड़ा दोषी हम इस देश की सरकार को मानते हैं, केंद्र की सरकार को, क्योंकि जिम्मेदारी केंद्र की सरकार की थी कि उनको समानता के भाव को बढ़ावा देने के लिए यूजीसी रेगुलेशन जो यूजीसी के द्वारा ड्राफ्ट कराया गया उसको इतना लचर नहीं बनाना था। और जब सर्वोच्च न्यायालय में प्रकरण जाता है तो खुद उनका जो वकील है, जो गवर्नमेंट का सरकारी वकील है, वो इस विनियम को डिफेंस नहीं कर पाता है। तो निश्चित रूप से जो एक कन्फ्यूजन क्रिएट किया गया सड़कों पे, जो एक कन्फ्यूजन आम जनमानस के बीच में है, उसके लिए इक्विटी रेगुलेशन 2026 ना लागू हो पाने के लिए सबसे बड़ा कारण केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पर शोषण होता है, भेदभाव होता है, और ये बात हम नहीं कह रहे। स्वयं ये जो आंकड़े निकल के आए हैं यूजीसी के बाद और जिसको सर्वोच्च न्यायालय ने माना है, जिसको भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने माना है कि जातिगत भेदभाव का आंकड़ा जो है वो 118% बढ़ा है, तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इस भेदभाव के आंकड़े को हम उस पर रोक लगाई जाए और किसी भी प्रकार के शोषण और किसी भी प्रकार के शोषक के ऊपर लगाम लगाई जाए, ताकि इस देश में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू है उसमें सर्व समाज के हर बच्चे को समानता से शिक्षा का अधिकार मिल सके।